नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर स्त्री के जीवन का एक आवश्यक हिस्सा है, अध्यात्म। महिलाओं के लिए अध्यात्म कैसे एक दृढ़ आधार बन सकता है? आइए इस पर चर्चा करते हैं। आज की महिलाओं के सामने अनेक चुनौतियां खड़ी हैं, जैसे घर के ही कामकाजों में उलझे रहना, 100 तरह की परंपराएं, मान्यताएं, और अगर महिला कामकाजी है तो काम में और घर के बीच में संतुलन बिठाना, पारिवारिक दबाव, सामाजिक दबाव और अपने स्वाभाविक अस्तित्व को पहचानने की चिंता, ये सब जीवन की उलझनों को बढ़ा देते हैं। लेकिन क्या इसका कोई स्थायी सॉल्यूशन है? कोई इसका हल है? जी हाँ, हल अवश्य है, पर हल बाहर नहीं, हल भीतर है। जब तक हम अपनी अंदर की सच्चाई को नहीं पहचानते, तब तक जो उलझनों का सिलसिला है चलता रहेगा। अध्यात्म का मतलब ही होता है अधिक जानना, खुद को, अपने असली स्वरूप को जानना। लेकिन क्या यह कैसे संभव है? देखो, इसके लिए पहले झूठी पहचानों को, जो समाज के बनाए हुए झूठे आदर्श है ना, उनको तोड़ना होगा। एक स्त्री का मूल स्वभाव है उसकी आज़ादी, उसकी प्रज्ञा। तो जो हमें बाहर से पहचाने दी हैं, उनको हटाना पड़ेगा पहले। पर समाज ने इसे दबा दिया है, और जब तक हम खुद से सवाल करना शुरू नहीं करते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है, क्या मेरी पहचान बस कुछ रिश्तों तक सीमित है, क्या बस मैं किसी की बेटी हूँ, किसी की पत्नी हूँ, किसी की माँ मात्र हूँ, जब तक इन सवालों से आप रूबरू नहीं होंगे, आपको क्या चाहिए, आपका असली स्वरूप क्या है, आप उसको नहीं पहचान पाएंगे, आप खुद को जान ही नहीं पाएंगे। और सही मायनों में जो बाकी के रिश्ते भी होते हैं ना, जिनको हम केंद्र पर रखते हैं, उनके साथ भी हम न्याय तभी कर पाएंगे जब हम खुद को, स्वयं को जान पाएंगे। देखो, हमें लगता भी इसलिए कि व्यवहारिक जीवन में अध्यात्म संभव नहीं है, क्योंकि जो हमारे लिए गृहस्थ की परिभाषा है ना, वो क्या होती है कि 6 लोगों का परिवार है, एक बंदा है, उनमें से जो कमाने जाता है। उसी घर में तो टाइम से पहले बूढ़े हो चुके हैं वो लोग होते हैं, क्योंकि उन्होंने भी इन्हीं के जैसा जीवन जिया होता है, बिल्कुल सामाजिक तौर तरीकों द्वारा रटा रटाया जीवन। ना उसमें कोई जिज्ञासा होती है, ना किसी प्रकार की आंतरिक स्पष्टता होती है, और ना ही कोई सवाल। अगर सवाल होते भी हैं तो बिल्कुल एक इस तरह के कि चौधरी की बिन्नी की शादी हो गई, शर्मा को दहेज कितना मिला है, अरे उसके लड़के का कितना कमाने लग गया, कितना पैकेज आ रहा है, कौन सी गाड़ी ले ली, इस तरह के सवाल होते हैं उनके। तो जो अध्यात्म के बिना महिला का जीवन है ना, वो सिर्फ सामाजिक बोझ बन जाता है। इसलिए समाज में जो भ्रूण हत्याएं, दहेज प्रथा आदि कुरीतियां चलती हैं ना, वो इसी के कारण चलती हैं, क्योंकि महिला को एक बोझ की तरह देखा जाता है। पर अगर एक महिला आध्यात्मिक रूप से जागरूक है, तो वह न केवल अपने लिए, बल्कि जो अपना परिवार है और समाज के लिए जो उसके दायित्व हैं, पूरे समाज के लिए एक तरह से प्रकाश बन जाती है। जिसकी चेतना स्त्री भाव से ऊपर उठ चुकी है, जो खुद को मनुष्य देखती है, अब उसके निर्णय में डर और लालच नहीं होते हैं, बल्कि स्पष्टता और सुंदरता होती है। तो अब आपको तय करना है आपको कैसा जीवन चाहिए। और महापुरुषों ने तो हमें बार बार समझाया है कि स्त्री सिर्फ एक शरीर नहीं है, वह एक चेतना है। अपनी चेतना को जगाइए। समाज ने जो बंधन लगाए हैं, उन्हें तोड़कर एक स्वतंत्र और समझदार व्यक्ति बनिए। अपनी शक्ति को पहचानिए, अपने स्वरूप को पहचानिए, क्योंकि एक जागृत स्त्री ही नए युग का निर्माण कर सकती है। इसलिए खुद को सिर्फ घर में बांधे बांधे और इसी को अपना जीवन मान के आगे मत बढ़िए, क्योंकि अध्यात्म सिर्फ एक विचार नहीं होता है, वो पूरा जीवन जीने का तरीका होता है। और महिलाएं अपने जीवन में अध्यात्म को अगर नहीं अपनाएंगी, तो जो उनके अंदर का मनुष्य है उसको जागृत नहीं कर पाएंगी। स्त्री बने बने ही वो इस दुनिया से भी चली जाएंगी। तो जो आपके अंदर एक ऊंची चेतना है, सच्चिदानंद, उसको जगाइए। स्त्री बन के ना रहें। शंकराचार्य ने भी समझाया है कि मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जीवे, न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर, न तेजो न वायु, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। तो शुरुआत ऐसे कर सकते हैं इन सवालों को पूछने से कि मैं कौन हूँ, जीवन का मकसद क्या है, बाहर जो कुछ भी चल रहा है उससे मुझे क्या मिल रहा है, मेरे भीतर कौन है जो दूसरों के दुख में अपना सुख देखता है, या दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे इससे इतना फर्क क्यों पड़ता है। ऐसे जाने कितने सवाल हैं कि क्या ही हो जाएगा अगर मैं इनकी इतनी परवाह ना करूं, ये जो मेरे सर पे चढ़े रहते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा इससे। कौन है जिसने इतने सारे कर्तव्य को मुझ पे गधे की तरह लाद दिया है। क्या बस यही मेरी पहचान है? रिश्ते, नाते, समाज, विषय जिन्हें भोग भोग के मेरी भूख नहीं मिटती है, बल्कि और बढ़ती ही जाती है। पहले गाड़ी, घर, फिर बड़ी गाड़ी और बड़ा घर, बच्चे, फिर बच्चों के बच्चे। हम खत्म हो जाते हैं, पर ये कामना खत्म नहीं होती है।
तो जो लालसा है जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती है, कहीं ये मेरा स्वार्थ तो नहीं है जो सुरक्षा और सहूलियत के चलते अपनी आज़ादी को गिरवी रखाया है। तो कुछ ही ज़मीनी सवाल हैं। बहुत व्यवहारिक बातों को पूरी ईमानदारी से देखना होता है और समझने की शुरुआत यहीं से करनी है, अपने जीवन से करनी है, क्योंकि अध्यात्म खुद को जानने का ही नाम है। तो जो बाहर की अंधविश्वास वाली चीज़ें हैं उनसे थोड़ा बचें। एक कलम और एक पेपर उठाएं, अपने जीवन का हाल लिखें और एक ही सवाल करें, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और आपके लिए एक नए सवाल के साथ। धन्यवाद।